फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब देखिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमाने लगा है। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के भाटा गांव में धर्म परिवर्तन की सूचना पर एक समुदाय के व्यक्ति की पिटाई हुई। उसके बाद पुलिस पहुंची और कुछ लोगों के खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में एफआईआर दर्ज हुई। उस व्यक्ति के साथ जो पिटाई की जा रही थी वो उसका वीडियो भी वायरल हुआ और उसको लेकर काफ़ी हंगामा मचा। अभी थोड़े दिन पहले ही विधानसभा में भी धर्मांतरण को लेकर काफ़ी हंगामा मचा था। सुकमा के एसपी ने एक पत्र जारी किया कि जो सुकमा में धर्मांतरण हो सकता है उसको लेकर। तो विधानसभा में जब हल्ला मचा तो भाजपा ने, जो विपक्ष है, उसने कांग्रेस पे ये आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो धर्मांतरण करा रही है और देवगुड़ी के नाम पर पैसे दे रही है। इधर कांग्रेस का कहना है कि जितने भी चर्च बने हैं ज़्यादा वो बीजेपी के शासनकाल में बने हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें खुलापन है और उसमें संकीर्णता की कोशिश भी हो रही है। ये बात सही है कि सबको अपने अपने धर्म पे गर्व है और कोई नहीं चाहता कि प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन हो, और होना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मणों पर किसी एक व्यक्ति ने टिप्पणी की है, उसको लेकर भी एफआईआर कई जगह हो रही है और चूँकि उसमें मुख्यमंत्री को खुद को, चूँकि मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ा मामला है, तो उनको उसमें भी खेद व्यक्त करना पड़ रहा है। हम जिस परंपरा से आते हैं वहाँ चारवाक हैं, सुकरात हैं, कबीर जैसे अनेक विचारक और विद्वान रहे हैं जिनसे समाज की असहमति रही है, सत्ता की असहमति रही है, फिर भी उनकी बात को लोग सुनते रहे और उन्होंने खुले रूप से किसी भी धर्म की आलोचना की है। हर आदमी को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, हमारा संविधान हमको ये अधिकार देता है। पर अगर कोई संस्था या कुछ लोग प्रलोभन देकर या दबाव में किसी का धर्म परिवर्तन करते तो ये निश्चित रूप से गलत बात है और कानून के विरुद्ध है। और आदिवासी बाहुल्य खास करके बस्तर के कुछ क्षेत्रों में और सरगुजा के कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे ईसाई मशीनरी काम कर रही है, वहाँ पर अक्सर ये बात आती है कि ईसाई मशीनरी धर्म परिवर्तन करा रही है और उसको लेकर लगातार सरकारें जो भी रही हो वो घेरे में आती रही हैं। यहाँ के एक बड़े नेता रहे हैं दिलीप सिंह जूदेव, वो घर वापसी प्रोग्राम चलाते थे। वो जो लोग हिंदू से क्रिश्चियन बने हैं उनका पैर धुलाकर उनको घर वापसी करते थे। ये बहुत लंबे समय तक चला। चर्च जो है वो या मिशनरी जो है वो एक अच्छा भी काम करती है कि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में वो लोगों को मदद करती है। लोग कहते हैं कि ये मदद के पीछे दरअसल कहीं ना कहीं धर्म आता है। पर अभी जो कुछ बातें हो रही है, लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के पीटना, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो लोग धर्म को लेकर इस समय बहुत ही एक आक्रामक रुख लोगों ने अपना लिया है। सांप्रदायिकता अब धर्म, आर्थिक कारणों और आयातित फंडिंग में भी शामिल हो गई है। धर्म का इस तरह से अभी देशभक्ति के साथ जोड़ के देखा जाना भी एक दुर्भाग्यजनक है। पहले सांप्रदायिकता धर्म आधारित थी, अब देशभक्ति का मुद्दा भी इसमें शामिल हो गया है। धर्म का सच्चा रूप जीवन दर्शन रचता है, इतिहास और सभ्यता से संवाद करता है, लेकिन देशभक्ति से सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। तो दरअसल दिक्कत यह है कि जो लोग धर्म के नाम पर या धर्म परिवर्तन के नाम पर एक दूसरे पे तलवारें निकाल रहे हैं, एक दूसरे की पिटाई कर रहे हैं, एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, तो ये समझने की बात है। और राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं। डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि बस्तर में धर्म परिवर्तन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है देवगुड़ी के नाम पर लोगों को मदद कर रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वहाँ के कवासी लखमा, उन्होंने कहा कि जो आदिवासी हैं वो अपनी देवगुड़ी की मरम्मत कर सके, उसकी देख रेख कर सकें, उसके लिए उनको ये मदद दी जा रही है। कोई धर्म परिवर्तन करने या रोकने के नाम से ये मदद नहीं दी जा रही है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने भी इस मुद्दे को उठाया है। सीएम भूपेश बघेल को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि धर्मांतर के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य सरकार कन्वर्जन रोकने देवगुड़ी को जो आर्थिक मदद दे रही है और सरकार आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण रोकने के लिए, खासकर देवगुड़ी मतलब देवताओं का स्थान, उनको जो आर्थिक सहायता दे रही है उससे भाजपा को कहीं ना कहीं तकलीफ है। उनको लगता है कि ये धर्मांतरण को जो रोकने के लिए एक धर्म विशेष को मदद कर रही है। बस्तर क्षेत्र के आदिवासी चर्च ना जाके अपने देवी देवताओं की पूजा कर सके, इसलिए देवगुड़ी और घोटुल को ये आर्थिक मदद दी जा रही है, ये कहना है
कांग्रेस का जो अभी सत्ता में है, और भाजपा जो 15 वर्ष तक शासनकाल में रही, तो कांग्रेस का कहना है कि सुकमा जिले में जहाँ की बात उठ रही थी पहले, वहाँ 30 चर्च का निर्माण हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में एक भी चर्च का निर्माण नहीं हुआ। तो लगातार कहीं सुकमा एसपी का पत्र हो, चाहे रायपुर की घटना हो, चाहे सरगुजा की घटना हो, कहीं ना कहीं धर्मांतरण के मुद्दे को अब गर्म किया जा रहा है। राज्य में छल बल और प्रलोभन से लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस आरोप को इनकार कर रही है और कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोगों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और लोग अपने अपने तय अपने धर्म से जुड़े हैं। सरकार के स्तर पर किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन को रोकने या बढ़ाने की कोई पहल सरकार की ओर से नहीं की गई है। पर बात कुछ भी हो, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर, किसी एक जाति विशेष को गाली देने को लेकर लगातार माहौल गरमाया हुआ है। हम सबको जो एक सभ्य समाज में रहते हैं, जहां हमारा संविधान हमको अपना धर्म, अपनी पूजा अर्चना की स्वतंत्रता देता है, हमको ये देखना होगा कि किसी व्यक्ति की पिटाई या किसी व्यक्ति के पे हमला या किसी धार्मिक संस्थान पे हमला छत्तीसगढ़ की परंपरा में नहीं है। जो लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हैं, अगर वो बिना किसी प्रलोभन, बिना किसी लाग लपेट के अगर वो उसको स्वीकारते हैं तो ये उनकी स्वेच्छा होगी। पर अगर कोई उनको प्रलोभन देकर, उनको अपने साथ जोड़कर किसी सुविधा के नाम पे करता है तो निश्चित रूप से इसकी आलोचना